रामायण बाल कांड मास प्रायण पहले विश्राम के बाद। बोलो सीता राम की जय। बोलो रामचरितमानस की जय। नाम प्रसाद शंभु अविनाशी साजु मंगल मंगल राशि सुख सनकादि सिद्ध मुनि जोगी नाम प्रसाद ब्रह्म सुख भोगी। नाम ही के प्रसाद से शिव जी अविनाशी हैं और मंगल वेश वाले होने पर भी मंगल की राशि हैं। सुखदेव जी और सनकादि सिद्ध मुनि योगीगण नाम के ही प्रसाद से ब्रह्मानंद को भोगते हैं। नारद जाने उर नाम प्रतापु जग प्रिय हरि हरि हर प्रिय आपो नाम जपत प्रभु कीन प्रसादु भगत शिरोमणि भे प्रहलादु। नारद जी ने नाम के जप को जाना है। हरि सारे संसार को प्यारे हैं और आप श्री नारद जी हरि और हर दोनों को प्रिय हैं। नाम के जपने से प्रभु ने कृपा की जिससे प्रहलाद भक्त शिरोमणि हो गए। ध्रुवम सगलानि जपे हरि नाऊ पाए चल अनुपम ठाऊ सुमरि पवन सुत पावन नामू अपने बस करी राखे रामू। ध्रुव जी ने ग्लानी से हरि नाम को जपा और उसके प्रताप से अचल अनुपम स्थान ध्रुव लोक प्राप्त किया। हनुमान जी ने पवित्र नाम का स्मरण करके श्री राम जी को अपने वश में कर रखा है। अपतु जामिल गजु कनिकाऊ भय मुकुट हरि नाम प्रभाऊ कहो कहाँ लगी नाम बढ़ाई राम न सके नाम गुण गाई। नीच अजामिल गज और गणिका भी श्री हरि के नाम के प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। मैं नाम की बढ़ाई कहाँ तक कहूँ, राम भी नाम के गुणों को नहीं गा सकते। नाम राम को कल्प तरु कली कल्याण निवास जो सुमिरत भय भांगते तुलसी तुलसीदास सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। कलयुग में राम नाम का कल्पतरु और कल्याण का निवास है जिसको स्मरण करने से भांग सा तुलसीदास तुलसी के समान पवित्र हो गया। चहु जुग तीन काल तिहु लोका भय नाम जप जीव बिसोका वेद पुराण संत मत एहु सकल सुकृत फल राम स्नेहु। चारों युगों में तीनों कालों में और तीनों लोकों में नाम को जपकर जीव शोक रहित हुए हैं। वेद पुराण और संतों का मत यही है कि समस्त पुण्यों का फल श्री राम जी में ही है। ध्यान प्रथम जुग मुख विधि दूजे द्वापर परितोषक प्रभु पूजे कलि केवल मल मूल मलीना पाप पयो निधि जन मन मीना। पहले सत्य युग में ध्यान से, दूसरे त्रेता युग में यज्ञ से और द्वापर युग में पूजन से भगवान प्रसन्न होते हैं, परंतु कलयुग में केवल पाप की जड़ और मलिन है। इसमें मनुष्यों का मन पाप रूपी समुद्र में मछली बना हुआ है अर्थात पाप से कभी अलग होना ही नहीं चाहता। इससे ध्यान यज्ञ और पूजन नहीं बन सकते। नाम काम तरु काल कराला सुमिरत समन सगल जग जाला राम नाम कली अभिमत दाता हित परलोक लोक पितु माता। ऐसे कलयुग के काल में तो नाम ही कल्प वृक्ष है जो स्मरण करते ही संसार के सब जंजालों का नाश कर देने वाला है। कलयुग में यह राम नाम मनोवांछित फल देने वाला है। प्रलोक का परम हितैषी और इस लोक का माता पिता है अर्थात परलोक में भगवान का परम धाम देता है और इस लोक में माता पिता के समान सब प्रकार से पालन और रक्षण करता है। नहीं कलि कर्मन ना भक्त विवेकु राम नाम अवलंबन एकु काल नेमि कलि कपट निधानु नाम सुमति समरथ हनुमानु। कलयुग में न कर्म है न भक्ति है और ना ही ज्ञान है, राम नाम ही एक आधार है। कपट की खान कलयुग रूपी काल नेमि के लिए राम नाम ही बुद्धिमान और समर्थ श्री हनुमान जी है। राम नाम नर केसरी कनक कसिप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जिमी पाली दली सुरसाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम नाम श्री नरसिंह भगवान है। कलयुग हिरण्यकश्यप है और जप करने वाले जन प्रहलाद के समान है। यह राम नाम देवताओं के शत्रु कलयुग रूपी दैत्य को मारकर जप करने वालों की रक्षा करेगा।
भाए कुबाहे अनख आलस, नाम जपत मंगल दिसी दसहु, सुमरि सो नाम राम गुण गाथा, करे नाई रगित माथा। अच्छे भाव से, बुरे भाव से, क्रोध से, आलस्य से, किसी तरह से भी नाम जपने से दसों दिशाओं में कल्याण होता है। उसी परम कल्याणकारी राम नाम का स्मरण करके और श्री रघुनाथ जी को मस्तक नवाकर मैं राम जी के गुणों का वर्णन करता हूँ। मोरी सुधारी सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, राम सुस्वामी कुसेवक मोसो, निज दिस देख दया निधि कोसो। श्री राम जी मेरी बिगड़ी सब तरह से सुधार लेंगे। जिनकी कृपा करने से नहीं आती, राम से उत्तम स्वामी और मुझ सभी का बुरा सेवक, इतने पर भी उन दया निधि ने अपनी ओर देखकर मेरा पालन किया है। लोकु वेद सुसाहिब रीति, विनय सुनत पहचानत प्रीति, गनी गरीब ग्राम नगर नागर, पंडित मूढ़ मलिन उजागर। लोक और वेद में भी अच्छे स्वामी की यही रीत प्रसिद्ध है कि वह विनय सुनते ही प्रेम को पहचान लेता है। अमीर गरीब गंवार नगर निवासी पंडित मूर्ख बदनाम यशस्वी, सुकवि कुकवि नित मति अनुहारी, नृपहि सराहत सब नर नारी, साधु सुजान सुशील नेपाला, ईस अंश भव परम कृपाला। सुकवि कुकवि सभी नर नारी अपने अपने बुद्धि के अनुसार राजा की ही सराहना करते हैं, और साधु बुद्धिमान सुशील ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा। सुनी सन्मानी सभी सुबानी, बनती भगति नति गति पहचानी, यह प्राकृत महिपाल सुबाऊ, जान शिरोमणि कौशल राऊ, रीजत राम स्नेह निसोते, को जग मंद मलिन मति मोते। ईश्वर के अंश से उत्पन्न कृपालु राजा सबकी सुनकर और उनकी वाणी भक्ति विनय और चाल को पहचान कर सुंदर वाणी से सबका यथा योग्य सम्मान करते हैं। यह स्वभाव तो संसारी राजाओं का है। कौशलनाथ श्री रामचंद्र जी तो चतुर शिरोमणि हैं। श्री राम जी तो विशुद्ध प्रेम में ही रीझते हैं, पर जगत में मुझसे बढ़कर मूर्ख और मलिन बुद्धि और कौन होगा। सठ सेवक की प्रीति रुचि, रखी राम कृपालु, उपल गए जल जान जही, सचिव सुमति कपिभालु। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। होहु कहावत सबु कहत, राम सहत उपहास, साहिब सीता नाथ सो, सेवक तुलसीदास। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तथापि कृपालु श्री रामचंद्र जी मुझ दुष्ट सेवक की प्रीति और रुचि को अवश्य रखेंगे, जिन्होंने पत्थरों को जहाज और बंदर भालुओं को बुद्धिमान मंत्री बना लिया। सब लोग मुझे श्री राम जी का सेवक कहते हैं, और मैं भी बिना लज्जा संकोच के कहलाता हूँ। कृपालु श्री राम जी इस निंदा को सहते हैं कि श्री सीतानाथ जी जैसे जैसे स्वामी का तुलसीदास सा सेवक है। अति बड़ी मोरी डिठाई खोरी, सुनी अग नरक नाक सकोरी, समझ सहम मोहि अपडर अपने, सो सुधि राम कीनी नहीं सपने। सुनी अवलोक सुचित चख चाही, भक्ति मोरी मति स्वामिक सराही, कहत न साय होए ही अनीकी, रीजत राम जानी जन जी की। रहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरत सह बारहिए की, जेहि अग बगेउ व्याध जिमि बाली, फिर सुख अंठ सोहि कीन कुचाली। सोई करतूत विभीषण केरी, सपने सोना राम ही हेरी, ते भरत ही बेटत सन्माने, राज्य सभास रघुबीर बखाने। यह मेरी बहुत बड़ी डिठाई और दोष है। मेरे पाप को सुनकर नरक ने भी नाक सिकोड़ ली है, अर्थात नरक में भी मेरे लिए ठौर नहीं है। यह समझकर मुझे अपने ही कल्पित डर से डर हो रहा है, किंतु भगवान श्री रामचंद्र जी तो स्वप्न में भी इस पर ध्यान नहीं दिया, वरन मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी ने तो इस बात को सुनकर, देखकर और अपनी सुचित रूपी चक्षु से निरीक्षण कर मेरी भक्ति और बुद्धि की उल्टे सराहना की है।
क्योंकि कहने में चाहे बिगड़ जाए, अर्थात मैं चाहे अपने को भगवान का सेवक कहता कहलाता रहूं, परंतु हृदय में अच्छापन होना चाहिए। हृदय में तो अपने को उनका सेवक बनने योग्य नहीं मानकर पापी और दीन ही मानता हूँ, यह अच्छापन है। श्री रामचंद्र जी भी दास के हृदय की स्थिति जानकर रीझ जाते हैं। प्रभु के चित्त में अपने भक्तों की हुई भूल चूक याद नहीं रहती, वे उसे भूल जाते हैं और उनके हृदय की अच्छाई को 100-100 बार याद करते हैं। जिस पाप के कारण उन्होंने बाली को व्याध की तरह मारा था, वैसे ही कुचाल फिर सुग्रीव ने चली। वही करनी विभीषण की थी, परंतु श्री रामचंद्र जी ने स्वप्न में भी उसका मन में विचार नहीं किया। उल्टे भरत जी से मिलने के समय श्री रघुनाथ जी ने उनका सम्मान किया और राजसभा में भी उनके गुणों का बखान किया। प्रभु तरुतर कपिडार पर ते किए आप समान, तुलसी कहुना राम से साहब सील निधान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। राम निकाई रावरी है सभी को नीक, जो ये साची है सदा तोनी को तुलसी। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। ई विधि निज गुण दोष कहे, सब ही बहुरी सिर नाय। बरने रघुबर विशद जस, सुनि कल कलुष नसाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी तो वृक्ष के नीचे और बंदर डाली पर, अर्थात कहाँ मर्यादा पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन परमात्मा श्री राम जी, और कहाँ पेड़ों की शाखाओं पर कूदने वाले बंदर, परंतु ऐसे बंदरों को भी उन्होंने अपने समान बना लिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी सरीखे शील निधान स्वामी कहीं भी नहीं है। हे श्री राम जी, आपकी अच्छाई से सभी का भला है, अर्थात आपका कल्याणमय स्वभाव सभी का कल्याण करने वाला है। यदि यह बात सच है तो तुलसीदास जी का भी सदा कल्याण ही होगा। इस प्रकार अपने गुण दोषों को कहकर और सबको फिर सिर नवाकर मैं श्री रघुनाथ जी का निर्मल यश वर्णन करता हूँ, जिसके सुनने से कलयुग के पाप नष्ट हो जाते हैं। जाग बलिक जो कथा सुहाई, भरद्वाज मुनि बर सुनाई। कहूँ सोई संवाद बखानी, सुने सकल सज्जन सुख मानी। शंभु कीन यह चरित सुहावा, बहुरी कृपा करि उमय सुनावा। सोई शिव काक भुषुंडी दीना, राम भगत अधिकारी चीना। तेहि सन जग बलिक पुनि पावा, तिन पुनि भरद्वाज प्रति गावा। ते श्रोता बक्ता समशीला, समुदर्शी जानी हरि लीला। जानी तीन काल निज ज्ञाना, करतल गत आमलक समाना। औरों जे हरि भगत सुजाना, कहीं सुनी समझीब दिनाना। मुनि याज्ञवल्क्य जी ने जो सुहावनी कथा मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी को सुनाई थी, उसी संवाद को मैं बखान कर कहूंगा। सब सज्जन सुख का अनुभव करते हुए उसे सुने। शिवजी ने पहले इस सुहावने चरित्र को रचा, फिर कृपा करके पार्वती जी को सुनाया। वही चरित्र शिवजी ने काकभुषुंडी जी को राम भक्त और अधिकारी पहचान कर दिया। उन काकभुषुंडी जी से फिर याज्ञवल्क्य जी ने पाया और उन्होंने फिर उसे भरद्वाज जी को गाकर सुनाया। वे दोनों वक्ता और श्रोता समान शील वाले और सामदर्शी हैं और श्री हरि की लीला को जानते हैं। वे अपने ज्ञान से तीनों कालों की बातों को हथेली पर रखे हुए आंवले के समान जानते हैं, और भी जो सुजान भगवान की लीलाओं का रहस्य जानने वाले हरि भक्त हैं, वे इस चरित्र को नाना प्रकार से कहते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। मैं पुनि निज गुर सुनी कथा सो सुकर खेत। समझी नहीं नसीबालपन तब तिरहूं अचेत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्रोता बक्ता ज्ञान निधि, कथा राम के गूढ़। किमि समझू मैं जीव जड़, कलिमल ग्रसित विमूढ़। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तदपि कही गुर
रही बारह। फिर कही कथा मैंने वारा क्षेत्र में अपने गुरुजी से सुनी, परंतु उस समय मैं लड़कपन के कारण बहुत बेसमझ था, इससे उसको इस प्रकार अच्छी तरह समझा नहीं। श्री राम जी की गूढ़ कथा के वक्ता कहने वाले और श्रोता सुनने वाले दोनों ज्ञान के खजाने खजाने होते हैं। मैं कलयुग के पापों से ग्रसा हुआ महामूढ़ जड़ जीव भला उसको कैसे समझ सकता था। तदपि कही गुर बारही बारा, समझी परी कछुमति अनुसारा। भाषा बद्ध कर भी मैं सोई, मोरे मन प्रबोध जही होई। जस कछु बुद्धि विवेक बल मेरे, तस कहूँ भी हरि के प्रेरे। निज संदेह मोह भ्रम हरणी, करूँ कथा सब सरिता तरणी। बुद्ध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। राम कथा कलि पनंग भरनी, पुनि विवेक पावक कहूँ अरणी। राम कथा कलि कामत गाई, सुजन सजीवन मूरि सुहाई। सोई बस सुधा तल सुधा तरंगिनी, भय भंजनी भ्रम भेक भुअंगनी। असुर सेन सम नरक निकंदनी, साधु विबुध कुल हित गिर नंदिनी। संत समाज पयोधि रमासी, विश्व भार भर अचल क्षमासी। जमगन मुहु मसी जग जमुनासी, जीवन मुक्ति हेतु जन कासी। राम ही प्रिय पावन तुलसी सी, तुलसीदास हित ही तुलसी सी। शिव प्रिय में कल शैल सुतासी, सकल सिद्धि सुख संपत्ति राशि। सद्गुण सुरगन अम्ब अदिति सी, रघुबर भक्ति प्रेम परमीति सी। तो भी गुरु जी ने जब जब बार बार कथा कही तब बुद्धि के अनुसार कुछ समझ में आई, वही अब मेरे द्वारा भाषा में रची जाएगी, जिससे मेरे को मन को संतोष हो। जैसा कुछ मुझ में बुद्धि और विवेक का बल है, मैं हृदय में हरि की प्रेरणा से उसी के अनुसार कहूँगा। मैं अपने संदेह ज्ञान और भ्रम को हरने वाली कथा रचता हूँ, जो संसार रूपी नदी के पार करने के लिए नाव है। राम कथा पंडितों को विश्राम देने वाली, सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। राम कथा कलयुग रूपी सांप के लिए मोरनी है और विवेक रूपी अग्नि के प्रकट करने के लिए अरणी मंथन की जाने वाली लकड़ी है। अर्थात इस कथा से ज्ञान की प्राप्ति होती है। राम कथा कलयुग में सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली कामधेनु गौ है और सज्जनों के लिए सुंदर संजीवनी जड़ी है। पृथ्वी पर यही अमृत की नदी है, जन्म मरण रूपी भय का नाश करने वाली और ब्रह्म रूपी मेंढकों को खाने के लिए सर्पणी है। यह राम कथा असुरों की सेना के समान नरकों का नाश करने वाली और साधु रूप देवताओं के कुल का हित करने वाली पार्वती दुर्गा है। यह संत समाज रूपी क्षीर समुद्र के लिए लक्ष्मी जी के समान है और संपूर्ण विश्व का भार उठाने में अचल पृथ्वी के समान है। यमदूतों के मुख पर कालिक लगाने के लिए यह जग में यमुना जी के समान है और जीवों को मुक्ति देने के लिए मानो काशी ही है। यह श्री राम जी को पवित्र तुलसी के समान प्रिय है और तुलसीदास जी के लिए तुलसी के समान हृदय से हित करने वाली है। यह राम कथा शिव जी को नर्मदा जी के समान प्यारी है। यह सब सिद्धियों की तथा सुख संपत्ति की राशि है। सद्गुण रूपी देवताओं के उत्पन्न और पालन पोषण करने के लिए माता अदिति के समान है। श्री रघुनाथ जी की भक्ति और प्रेम की परम सीमा सी है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चितचार, तुलसी सुभग स्नेह बन, सिय रघुबीर बिहार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर चित्रकूट है और सुंदर स्नेही वन है, जिसमें श्री सीता राम जी विहार करते हैं। बोलो श्री सीता राम जी की जय। रामचरित चिंतामणि चारु, संत सुमति तिय सुभग सिंगारु। जगमंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुक्ति मुधन धर्म धाम के। सदगुरु ज्ञान विराग जोग के, विबुध वैद भव भीम रोग के। जननी जनक सिय राम प्रेम के, बीज सकल व्रत धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के, प्रिय पालक पर लोक लोक के। सचिव सुपट भूपति विचार के, कुंभज
लोभ उदती अपार के, काम को कलिमल करिगन के, केहरी सावन जनमन बन के, अतिथि पूज प्रियतम पुरारी के, कामद घन दारिद दवारी के, मंत्र महामनि विषय बयाल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के, हरन मोह तम दिन कर कर से, सेवक सालिपाल जलधर से, अभिमत दानी देव तरुबर से, सेवत सुलभ सुखद हरिहर से, सुखब निरद मन उड़गन से, राम भगत जन जीवन धन से, सकल सुकृत फल भूरी भोग से, जगहित निरूप अदि साधु लोग से, सेवक मन मानस मराल से, पावन गंग तरंग माल से। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्ध रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान हैं। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता हैं और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज हैं। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के लिए प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के शूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त्य मुनि है। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं और दरिद्रता रूपी दावानल को बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। यह ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुख रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों को तो जीवन धन ही है। संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान है और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। वत कुतरक कुचाल कली कपट दम्भ पाषंड, धन राम गुण ग्राम जिमी, ईंधन अनल प्रचंड, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। रामचरित राकेश कर सरिस सुदल सुगध सब काहू, सज्जन कुमुद चकोर चित, हित विशेष बड़ लाहु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपाट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही हैं जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। राम चरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुदनी और चकोर के लिए चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक है। कीनी प्रसन्न देहि भांति भवानी, जय विधि शंकर कहा बखानी, सो सब हेतु कहब मैं गाई, कथा प्रबंध विचित्र बनाई। जही कथा सुनी नहीं होई, जन अचरज करे सुन सोई, कथा अलौकिक सुने जज्ञानी, नहीं अचरज कहे अस जानी। राम कथा कै मिति जग नाही, असी प्रीति तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोटि अपारा। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीसन गाए। करे न संशय असुर आनी, सुने कथा सादर रतिमानी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया है, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके गाकर कहूंगा।
जिसने यह कथा पहले ना सुनी हो वह उसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वह ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अपने प्रकार से गाया है। हृदय में ऐसा विचार कर संदेह न कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानही जिन्हें विमल विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं वे इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके मैं पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूँ, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श ना रह जावे। यही विधि संशय कर दूरी, सिर दूरी गुद गुरपद पंकज दूरी। पुनि सब ही बन कर जोरी, करत कथा जे ही लाग न खोरी। सादर शिव ही नाय सब माथा, बरने बिसद राम गुण गाथा। संबत सोर सै 31 करूं कथा हरि पद धरि सीसा। नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। जेहि दिन राम जन्म श्रुति गावही, तीर्थ सकल तहाँ चलि आवही। असुर नाग खग नर मुनि देवा, आए करी रघुनायक सेवा। जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करही राम कल कीरत गाना। मज्जहि सज्जन वृंद बहु, पावन सरजू नीर। जबे राम धरि ध्यान उर, सुंदर साम शरीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कहता हूँ। श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। चैत्र मास की 9वीं तिथि मंगलवार को श्री अयोध्या जी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं उस दिन सारे तीर्थ वहां श्री अयोध्या जी चले आते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि और देवता सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री रामचंद्र जी सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री सरयू जी के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। दरस परस मज्जन अरुपाना, हरे पाप कह वेद पुराना। नदी पुनीत अमित महिमा अति, कह ना सके शारदा विमल मती। राम धाम दापुरी सुहावनी, लोक समस्त विदित अति पावनी। चारि खान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नदी संसारा। सब विधिपुरी मनोहर जानी, सकल सिद्धि प्रद मंगल खानी। विमल कथा कर कीन आरंभा, सुनत न साहि काम मद दंभा। रामचरित मानस एहि नामा, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन करी विषय अनल बन जरही, होए सुखे जो एहि सिर पर ही। रामचरित मानस मुनि भावन, च्यों शंभु सुहावन पावन। त्रिविध दोष दुख दारिद दावन, कलि कुचाल कुलि कलुष न सावन। रची महेश निज मानस राखा, पाए सुसमय सिवास सन भाषा। ताते रामचरित मानस भर, धरे नाम ही हेरी हर्षि हर। कहूं कथा सोई सुखद सुहाई, सादर मने सुने सुजन मन लाई। वेद पुराण कहते हैं कि श्री सरयू जी का दर्शन स्पर्श स्नान और जलपान पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती जी ने भी नहीं कह सकती। यह शोभायमान अयोध्यापुरी
श्री रामचंद्र जी के परम धाम को देने वाली है, सब लोकों में प्रसिद्ध है और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खानी के अनंत जीव हैं, जिनमें से कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं वे फिर संसार में नहीं आते, जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्यापुरी को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों की देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। इसका नाम रामचरितमानस है, जिसके कानों से सुनते ही शांति मिलती है। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। यह तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और सुअवसर पाकर पार्वती जी से कहा। इसी से शिवजी ने इसको अपने हृदय में देखकर और प्रसन्न होकर इसका सुंदर रामचरितमानस नाम रखा। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूँ। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनो। जस मानस जय विधि भयो, जग प्रचार जही हेत। अब सो कहूं प्रसंग सब, सुमिर उमा वृष के तुसियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। देख, अभी तक तुलसीदास जी वो जो भूमिका सारी बता रहे हैं, है ना। अभी बाल कांड में अब तुलसीदास जी राम जन्म की कथा शुरू होती है। शंभु प्रसाद सुमत ही तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करे मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुचित सुन लेह सुधारी। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदति धन साधु। बरसी राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहीं बखानी, सोई स्वच्छता करे मल हानि। प्रेम भक्ति जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतलताई। सो जल सुकृत सालिस हित होई, राम भक्त जन जीवन सोई। मेधा मही गत सो जल पावन, सकल श्रवण मग चलेऊ सुहावन। भरेऊ सुमानस सुथल थिराना, सुगद सीत रुचि चारु चिराना। श्री शिवजी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे यह तुलसीदास जी श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह उसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी है सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही इसमें गहरा स्थान है। वेद पुराण समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के सुयश रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम सुयश रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है। और जिस प्रेम भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही इस जल की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम सुयश रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है, और श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुठी सुंदर संवाद बर बिरचे बुद्धि विचार, तही यही पावन सुबग सर घाट मनोहर चार। सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम। उमा सहित जिन जपत पुरारी जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस कथा में बुद्धि से विचार कर जो 4 अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद भुषुंडी गरुड़, शिव पार्वती, यागव कल्लक के भारद्वाज
और तुलसीदास और संत रचे हैं, वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के 4 मनोहर घाट कहे गए हैं। सप्त प्रबंध सुबग सुबाना, ज्ञान नयन निरखत मन माना, रघुपति महिमा अगुण अबाधा, बरनब सोई बार बारी अगाधा, राम सिए जस सलिल सुधासम, उपमा बीच बिलास मनोरम, पुर इन सगन 4 चौपाई, जुगति मंजुमनि सीप सुहाई, छंद सोरठा सुंदर दोहा, सोई बहुरंग कमल कुल सोहा, अर्थ अनूप सुभाव सुभासा, सोई पराग मकरंद सुबासा, सुकृत पुंज मंजुल अलिमाला, ज्ञान विराग विचार मराला, दुनिया वरेब कबित गुण जाति, मीन मनोहर ते बहु भांति, अर्थ धर्म कामादिक चारी, कहब ज्ञान विज्ञान विचारी, नवरस जप तप जोग विरागा, ते सब जलचर चारु तड़ागा, सुकृति साधु नाम गुण गाना, ते विचित्र जल बिहग समाना, संत सभा चहु दिसी अबराई, श्रद्धा ऋतु बसंत समगाई, भक्ति निरूपण विविध विधाना, क्षमा दया दम लता बिताना, समझम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना, और कथा अनेक प्रसंगा, तेहु सुख पिक बहु बरन दिहंगा। 7 कांड ही इस मानस सरोवर की सुंदर 7 सीढ़ियां हैं, जिनको ज्ञान रूपी नेत्रों से देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। श्री रघुनाथ जी की निर्गुण और निर्बाध महिमा का जो वर्णन किया जाएगा, वही सुंदर जल की अथाह गहराई है। श्री रामचंद्र जी की और श्री सीता जी का यश अमृत के समान जल है। इसमें जो उपमाएं दी गई हैं, वही तरंगों का मनोहर विलास है। सुंदर चौपाइयां ही इसमें घनी फैली हुई कमलिनी है, और कविताओं की युक्तियां सुंदर मणि उत्पन्न करने वाली सुहावनी सीतियां हैं। जो सुंदर छंद सोरठे और सोहे हैं, वही इसमें बहुरंगे कमलों के समूह सुशोभित है। अनुपम अर्थ, ऊंचे भाव और सुंदर भाषा ही पराग मकरंद और सुगंध है। सत्कर्मों के पुंज भौरों की सुंदर पंक्तियां हैं। ज्ञान वैराग्य और विचार हंस है। कविता की ध्वनि, वक्रोक्ति, गुण और जाति ही अनेकों प्रकार की मनोहर मछलियां हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, यह चारों ज्ञान विज्ञान का विचार के कहना काव्य के 9 रस, जप, तप, योग और वैराग्य के प्रसंग है। ये सब इस सरोवर के सुंदर जलचर जीव हैं। सुकृति, पुण्य आत्मा जनों के, साधुओं के और श्री राम नाम के गुणों का गान ही विचित्र जल पक्षियों के समान है। संतों की सभा ही इस सरोवर के चारों ओर की अमराई, आम की बगीचियां हैं और श्रद्धा वसंत ऋतु के समान कही गई है। नाना प्रकार से भक्ति का निरूपण और क्षमा, दया तथा दम लताओं के मंडप हैं। मन का निग्रह, यम, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह नियम, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान ही इनके फूल हैं और ज्ञान फल है। और श्री हरि के चरणों में प्रेम ही इस ज्ञान रूपी फल का रस है, ऐसा वेदों ने कहा है। इस रामचरितमानस में और भी जो अनेक प्रसंगों की कथाएं हैं, वे ही इसमें तोते, कोयल आदि रंग बिरंगे पक्षी हैं। पुलक बाटिका बागबन, सुख सुबिहंग बिहारो, माली सुमन स्नेह जल, सींचत लोचन चारु, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम, मंगल भवन मंगल हारी, जय सिया राम, उमा सहित जपत पुरारी, जय सिया राम, बोलो जय सिया राम। जे गावी यह चरित संभारे, तेहि यही ताल चतुर रखवारे, सदा सुनी सादर नर नारी, तेहि सुर बर मानस अधिकारी, अधिखल जे विषयी बग कागा, एहि सर निकट न जाहि अभागा, संबुक भेक सेवार समाना, इहना विषय गाथा कथा रस नाना, तेहि कारण आवत ही हारे, कामिकाक बलाक विचारे, आवत एहि सर कठिनाई, राम कृपा बिन आए न जाई, कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि ब्याला, ग्रह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला,
मन बहु विषम मोह मद माना, तन नदी कुतर्क भयंकर नाना। कथा में जो रोमांच होता है वही वाटिका, बाग और वन है, और जो सुख होता है वही सुंदर पक्षियों का विहार है। निर्मल मन ही माली है, जो प्रेम रूपी जल से सुंदर नेत्रों द्वारा उनको सींचता है। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के चतुर रखवाले हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंगे, मेंढक और सेवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं है। इस कारण बेचारे कौवे और बगुले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में अनेक कठिनाइयां हैं। श्री राम जी की कृपा बिना यहाँ नहीं आया जाता। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। उन कुसंगियों के वचन ही बाघ, सिंह और सांप हैं। घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। मोह, मद और मान ही बहुत से बिहड़ वन हैं, और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। जे श्रद्धा संबल रहित नहीं संतन कर साथ, तिन्हें कहूँ मानस अगम अति जिन्हीं न प्रिय रघुनाथ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम, उमा सहित पत पुरारी जय सिया राम, जय जय सिया राम। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है और संतों का साथ नहीं है, और जिनको रघुनाथ जी प्रिय नहीं है, उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। अर्थात श्रद्धा, सत्संग और भगवत प्रेम के बिना कोई इसको नहीं पा सकता। जो करी कष्ट जाए पुण्य कोई, जाति नींद जुड़ाए होई। जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गयो न मज्जन पाव अभागा। करी न जाए सर मज्जन पाना, फिरी आवी समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछन आवा, सर निंदा करी ताहि बुझावा। सकल विघ्न व्याप ही नहीं ते ही, राम सुकृपा विलोक ही जेही। सोई सादर सर मज्जन करी, महाघोर त्रैताप नजरही। ते नर यह सर तजे न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ। जो नहाए चह एहि सर भाई, जो सतसंग कर मन लाई। असमानस मानस चकचाही, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। बहु हृदय आनंद उछाऊ, उमग्यो प्रेम प्रमोद प्रभाऊ। चली सुभग कविता सरिता सो, राम बिसल जस सल जल भरिता सो। सरजु नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल तरण तरु मूल निकंदनी। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उस नींद रूपी जूड़ी आ जाती है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जल पान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। यह सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिसे श्री रामचंद्र जी सुंदर कृपा की दृष्टि से देखते हैं। वही आदर पूर्वक उस सरोवर में स्नान करता है और महान भयानक त्रिताप से, आध्यात्मिक आदि दैविक आदि भौतिक तापों से नहीं जलता। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है वह इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे वह मन लगाकर सत्संग करे। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई। हृदय में आनंद और उत्साह भर गया और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इस कविता रूपिणी नदी का नाम सरयू है।
जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोकमत और वेदमत इसके दो सुंदर किनारे हैं। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। श्रोता त्रिविध समाजपुर ग्राम नगर दुहकूल संत सभानुपम अवध सकल सुमंगल मूल। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। तीनों प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर हैं और संतों की सभा ही सब सुंदर मंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी हैं। जय हो राम भगति सुरसती जाई मिली सुकीर्ति सरजु सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन मिले महानद सोन सुहावन। जुग बिचित भक्ति देव दुनि धारा सोहतिक सहित सुमृति विचारा। त्रिविध ताप त्रासक तृप्ति मोहानी राम स्वरूप सिंधु समुहानी। मानस मूल मिली सुर सरही सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा जनु सरि तीर तीर बन बागा। उमा महेश विवाह बराती तेजल चल अगणित बहुभांति। रघुबर जन्म नंद बधाई भंवर तरंग मनोहर ताई। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसी तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस श्री रामचरित है और यह राम भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देगी। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह की बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। बाल चरित चौबंधु के बनजस बिगुल बहुरंग नृपरानी परिजन सुकृत मधुकर बारि बिहंग। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। मंगल भवन मंगल हारी जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। सिय स्वयंवर कथा सुहाई सरित सुहावन सो छवि छाई। नदी नाव पटु प्रसन्न अनेका केवट कुशल उतर सभी देखा। सुनी अनुकथन परस्पर होई पथिक समाज सोई सिरि सोई। घोर धार भृगुनाथ रिसानी घाट सुभद्र राम बरबानी। सानुज राम विबाहु छाहु सो शुभ उमग सुगत सब काहू। कहत सुनत हर्षि पुल काही ते सुकृति मन मुदित नहाई। राम तिलक हित मंगल साजा परब जोग जनु जुरे समाजा। काई कुमति के कही करी परिजास फल विपत घनेरी। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी के नावे हैं और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट हैं। इस कथा को सुनकर पीछे जो आपस में चर्चा होती है वही इस नदी के सहारे सहारे चलने वाले यात्रियों का समय है और श्री रामचंद्र जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर बंधे हुए घाट हैं। भाइयों सहित श्री रामचंद्र जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष हैं जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। श्री रामचंद्र जी के राज तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समान इस नदी पर यात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कैकेयी की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ पड़ी। समन अमित उत्पात सब भरत चरित जप जाग।
कलियुग खल अवगुण कथन ते जल मलक बग काग सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। संपूर्ण अनगिनत उत्पादों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बुगले कोहे हैं। कीर्ति सरित छहुरित रोरी समय सुहावन पावन भूरी। हिम हिम सैल सुता शिव ब्याहु शिशिर सुखद प्रभु जन्म चाहु। बरनब राम विवाह समाजु सोमुद मंगल में ऋतु राजु। ग्रीष्म दुसे राम बग बन गवनु पंथ कथा कर आतप पवनु। वर्षा घोर निशाचर रारी सुरकुल सालिम सुमंगलकारी। राम राज सुख बिने बढ़ाई बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। सती शिरोमणि से गुण गाथा सोई गुण अमल अनुपम पाथा। भरत सुबाहु सुशीतलताई सदा एक रस बरन न जाई। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है। सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगल में ऋतु राज वसंत है। श्री रामचंद्र जी का वन गमन दुस्सह ग्रीष्म ऋतु है और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है जो देवकुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। सती शिरोमणि श्री सीता जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अवलोकन बोलनी मिलनी प्रीति परस्पर हास। भायप बलि चौ बंधु की जल माधुरी सुबास। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। चारों भाइयों का परस्पर देखना बोलना मिलना एक दूसरे से प्रेम करना हंसना और सुंदर भाईपना इस जल की मधुरता और सुगंध है। आरती बिने दीनता मोरी लगता ललित सुबार न थोरी। अद्भुत सलिल सुनत गुणकारी आस प्यास मनोमल हारी। राम सुप्रेम ही पोषत पानी हरत सकल कलि कुलश गलानी। भव श्रम शोषक तोषक तोषा समन दुरित दुख दारिद दोषा। काम को मद मोहन सावन विमल विवेक विराग बढ़ावन। सादर सच मज्जन पान किए ते मिटई पाप परिताप हिए ते। जिन्हें ही बाहर न मानस धोए ते कायर कलिकाल बिगोए। त्रिषित निरख ब्रब कर भव बारी फिर ही मृग जमी जीव दुखारी। मेरा आतर भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह जल बड़ा ही अनोखा है जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को मन के मैल से दूर करता है। यह जल श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है। कलयुग के समस्त पापों और उनमें से होने वाली ग्लानि को हर लेता है। संसार के जन्म मृत्यु रूप श्रम को सोख लेता है। संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला है और निर्मल ज्ञान और वैराग्य का बढ़ाने वाला है। इसमें आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। जिन्होंने इस राम सुयश रूपी जल से अपने हृदय को नहीं धोया वे कायर कली काल के द्वारा ठगे गए। जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल के भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है
और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी दुखी होंगे। मति अनुहारी सुबारे गुण, गन गनि मन अनवाय। सुमरी भवानी शंकर कह, कभी कथा सुहाई। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब रघुपति पद पंकरू, हिये धरि पाए प्रसाद। कह जुगल मुनि बर कर, मिलन सुभग संवाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुणों को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि तुलसीदास जी सुंदर कथा कहते हैं। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उसका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ मुनियों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। भरद्वाज मुनि बसी प्रयागा, तिने राम पद अति अनुरागा। तापस समुदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब जो होई, तीरथ पति आव सब कोई। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जी सकल त्रिवेणी। पूजी माधव पद जल जाता, परसी अखे बटु हर्षि गाता। भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनि बर्मन भावन। तहाँ होई मुनि ऋषय समाजा, जाहि जे मज्जन तीर्थ राजा। मजी प्रात समेत उछाहा, कहे परस्पर हरि गुण गाहा। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं। उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रहित, हित चित, जितेंद्रिय, दया के निदान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ में जब सूर्य मकर राशि पर जाते हैं तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तीर्थ राज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां भरद्वाज के आश्रम में जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, बरन तत्व विभाग। कहीं भगति भगवंत के, संयुत ज्ञान गिरा विराग। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विधान और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार मरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई। पति संबत अति होई आनंदा, मकर मजी गवनि मुनि वृंदा। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीस आश्रम सिधाए। जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। करी पूजा मुनि सुजस बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानी। नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे। कहत सुमोही लागत भय लाजा, जौन क्यों बड़ होई अकाजा। इसी प्रकार माघ के महीने भर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रमों को चले जाते हैं। हर साल वहां इसी तरह बड़ा आनंद होता है। मकर में स्नान करके मुनिगण चले जाते हैं। एक बार पूरे मकर भर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रमों को लौट गए। परम ज्ञानी याज्ञवल्क्य मुनि को चरण पकड़कर भारद्वाज जी ने रख लिया। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि याज्ञवल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है। वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, अर्थात आप ही वेद का तत्व जानने वाले होने के कारण मेरा संदेह निवारण कर सकते हैं।
पर उस संदेह को कहते मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए कि कहीं आप यह ना समझें कि मेरी परीक्षा ले रहा है। लाज इसलिए कि इतनी आयु बीत गई, अब तक ज्ञान न हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होती, क्योंकि अज्ञानी बना रहता हूँ। संत कहीं असी नीति प्रभु, श्रुति पुराण मुनि गाओ, होए न बिमल बिमेक उर, गुरु सन किए दुराव। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं, और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव करने से हृदय में निर्मल ज्ञान नहीं होता। अस विचार प्रगटे निज मोहु, हरहु नाथ कर जन पर छोहु। राम नाम कर अमित प्रभावा, संत पुराण उपनिषद गावा। संतत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण राशि। आकर चारि जीव जग अहि, काशी मरत परम पद लेहि। सोपि राम महिमा मुनि राया, शिव उपदेश करत करिदाया। राम कवन प्रभु पूछ ही तो ही, कहे सुझाव कृपा निधि मोही। एक राम अवदेश कुमारा, तिन्ह कर चरित विदित संसारा। नारी बिरहि दुख लेहु अपारा, भय रो शरण रावण मारा। यही सोचकर मैं अपना ज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक पर कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों ने राम नाम के असीम प्रभाव का ज्ञान किया है। कल्याण स्वरूप ज्ञान और गुणों की राशि अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में 4 जाति के जीव हैं। काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। हे मुनिराज, वह भी राम नाम की महिमा है, क्योंकि शिवजी महाराज दया करके काशी में मरने वाले जीव को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है? हे कृपा निधान, मुझे समझाकर कहिए। एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार हैं। उनका चरित्र सारा संसार जानता है। उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। प्रभु सोई राम की अपर को, चाहे चपत त्रिपुरारी। सत्य धाम सर्वज्ञ तुम, कहे विवेक विचार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हे प्रभु, वही राम है या कोई और दूसरे हैं जिनको शिव जी जपते हैं? आप सत्य के धाम हैं और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। जैसे मिटे मोर भ्रम भारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी। जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्ही विदित रघुपति बरपुताई। राम भक्त तुम मन क्रम बानी, चतुराई तुमरी मैं जानी। चाहे सुने राम गुण गूढ़ा, कीनी प्रसन्न मनु अति मूढ़ा। तात सुने सादर मनुलाई, कह राम के कथा सुहाई। महामोह महिषेश विशाला, राम कथा काली कक्र कराला। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करे जही पाना। ऐसी संस कीन भवानी, महादेव तब कहा बखानी। कह सोमति अनुहार, अब उमा शंभु संवाद। भैंस में जय हेतु जयी, सुन मुनि मिटी विषाद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मेरे मन बसियो सीताराम। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा ये भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। इस पर याज्ञवल्क्य जी ने मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता तो तुम जानते हो। तुम मन वचन और कर्म से श्री राम जी के भक्त हो। तुम्हारी चतुराई को मैं जान गया। तुम श्री राम जी के रहस्यमय गुणों को सुनना चाहते हो, इसी से तुमने ऐसा प्रश्न किया है, मानो बड़े ही मूढ़ हो। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लगाकर सुनो। मैं श्री रामचंद्र जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा उसे नष्ट कर देने वाली भयंकर काली जी है। श्री राम जी की कथा चंद्रमा की किरणों के समान है, जिसे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था। तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। अब मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वही उमा और शिव जी का संवाद कहता हूँ। वह जिस समय और जिस हेतु से हुआ, उसे हे मुनि तुम सुनो।
तुम्हारा विषाद मिट जाएगा। एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, राम कथा मुनि बज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई, कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा, मुनि सन बदा माग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, तही अवसर भंजन बही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा, पिता बिचन तजी राज उदासी, दंडक बन विचरत अविनाशी, हृदय विचारत जात हर, के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप अवतरे प्रभु, गए जान सबको सियावर राम, जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। सती न जानी मरम सोए, शंकर सुर अति क्षोभ, मन डर लोचन लालची, तुलसी दर्शन लोभ, सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त्य मुनि के ऋषि के पास गए। उनके साथ जगजननी भवानी सती जी भी थी। ऋषि ने संपूर्ण जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। मुनिवर अगस्त्य जी ने राम कथा विस्तार से कही, जिसको महेश्वर ने परम सुख मानकर सुना। फिर ऋषि ने शिव जी से सुंदर हरि भक्ति पूछी और शिव जी ने उनको अधिकारी पाकर भक्ति का निरूपण किया। श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर मुनि से विदा मांगकर शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर कैलाश को चले गए। उन्हीं दिनों पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। वे विनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु वेश में दंडक वन में विचर रहे थे। शिव जी हृदय में विचारते जा रहे थे कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार लिया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव जी के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। रावण मरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन कीन चह साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, करत विचार न बनत बनावा। ए विधि सो भय सोच बस ईसा, तई समय जाए 10 सीसा, लीन नीच मारी चही संगा, भय तुरे तुरत सोई कपट कुरंगा। कर छल मूड हरि बै देही, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेही। मृग बदि बंधु सहित हरि आए, आश्रम देखि नयन छल छाए। जल छाए बिरे बिकल कर इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई। कभू जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट बिरे दो दुख ताके। अति विचित्र रघुपति चरित्र, जानी परम सुजान। जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरे कछुआन। सियावर राम जय जय राम मेरे मन बसियो सीताराम। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों को प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पास नहीं जाता हूं तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मरीच को साथ ले और वह मरीच तुरंत कपट मृग बन गया। मूर्ख रावण ने छल करके सीता जी को हर लिया। उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण से श्री हरि आश्रम में आए और उसे खाली देखकर अर्थात वहां सीता जी को ना पाकर उनके नेत्रों में आंसू भर आए। श्री रघुनाथ जी मनुष्यों की भांति विरह से व्याकुल हैं और दोनों भाई वन में सीता को खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनके कभी कोई संयोग वियोग नहीं है। इसमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है। इसको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि हैं वे तो विशेष रूप से
मोह के वश होकर हृदय में कोई दूसरी ही बात समझ बैठते हैं। शंभु समेत ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, भारी लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमे जानी न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहु चले मनोज न सावन, चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकित कृपा निकेता, सती सुदशा शंभु कै देखी, उरूप जा संदेहु विशेषी, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तने निरप सुति कीन प्रणामा, कई सच्चिदानंद पर धामा, भय छगन मगन छबितास बिलोकी, अजहु प्रीत उर रहत न रोकी, ब्रह्म जो व्यापक बिरज जकल अनीह अभेद, सो की देह धरी होय नर जाहे न जानत वेद, सियावर राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीताराम। श्री शिव जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिव जी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद जी की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले श्री शिव जी चल पड़े। कृपा निधान शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी को की वह दशा देखी जो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं, देवता मनुष्य मुनि सब उनके प्रति सर निभाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद प्रधाम कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्व व्यापक माया रहित अजन्मा अगोचर इच्छा रहित और भेद रहित है और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सिर हित नर्तन धारी, सोए सर्वज्ञ जथा त्रिपुरति सुरारी, शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सब कोई, असंशय मन भय अपारा, जो हृदय प्रबोध प्रचारा, जदपि प्रकट न कहूं भवानी, हर अंतर जामी सब जानी, सुने सती तब नारी सुबाऊ, संशय अस न धरे उरकाऊ, जासु कथा कुंभ ऋषि गाई, भक्ति जासु मैं मुनि सुनाई, सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाई सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत बिमल बन जेहि ध्यावहि, कही नेति निगम पुराण आगम जासु कीरत गावहि, सोहि राम व्यापक ब्रह्म भुवन निकाय पति माया धनी, अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र नित रघुकुल मुनि, अपने निज तंत्र नित रघुकुल मुनि। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या ज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह की भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न रखना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त्य ऋषि ने गान किया है और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किए करते हैं। ज्ञानी मुनि योगी और सिद्ध निरंतर निर्मल चित्त से जिनको ध्यान करते हैं तथा वेद पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति नित्य
परम स्वतंत्र ब्रह्म रूप भगवान श्री राम जी ने अपने भक्तों के लिए हित के लिए कहे हैं। श्री रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। जदपि कहूं शिव बार बहु लाग नौ रूप देश, हरि माया बल जानी जिये बोले बिहसी महेश, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। यद्यपि शिव जी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनको उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए बोले, जो तुमरे मन अति संदेहु, तो किन जाय परीक्षा लेहु, तब लगी बैठ अहू बट छाही, जब लगी तुम एहू मोहि पाही, जैसे जाय मोह ब्रह्म भारी, करहु सजतन विवेक विचारी, चली सती शिव आए सुपाई, करी विचार करो का भाई। यहाँ शंभु अस मनस अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा, मोरु करहे न संशय जाही, विधि विपरीत भलाई नाही, होए सोई जो राम रचि राखा, कोई करी तर्क बढ़ावे शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा, गई सती जह प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचार कर, धरि सीता कर रूप, आगे होई चल पंथ तेहि, जेहि आवत नर भूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इस बड़ की छाव में बैठता हूँ। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो, विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेश दूर नहीं होता, तब विधाता ही उल्टे हैं, अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा, तर्क करके कौन शाखा बढ़ावे। ऐसा कहकर शिवजी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गई जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर आगे होकर चली जिससे सती जी के विचार अनुसार मनुष्यों के राजा रामचंद्र जी आ रहे थे। लक्ष्मण दीख उमाकृत बेशा, चकित भय भ्रम हृदय विशेषा, कही ना सकत कछु अति गंभीरा, प्रभु प्रभाव जानत मति धीरा, सती कपटु जानु सुरसामी, सब दर्शी सब अंतर जामी, सुमिरत जाय मिटे अज्ञाना, सोई सर्वज्ञ राम भगवाना, सती की निचय तहु दुराऊ, देखु नारी सुभाव प्रभाऊ, निज माया बलु हृदय बखानी, बोले बिहसी राम मृद बानी, जो रिपानी प्रभु कीन प्रणामु, पिना पिता समेत लीन निज नामु, कहे बहोरी बहा कहा वृष केतु, विपिन अकेले फिर के ही के हेतु, राम बचन मृदु गूढ़ सुन, उपजाति संकोच, सती सबीत महेश पही, चली हृदय बड़ सोच, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सती जी के बनावटी वेश को देखकर लक्ष्मण जी चकित हो गए और उनके हृदय में बड़ा भ्रम हो गया। वे बहुत गंभीर हो गए, कुछ कह नहीं सके। धीर बुद्धि लक्ष्मण प्रभु रघुनाथ जी के प्रभाव को नहीं जानते थे। सब कुछ देखने वाले और सबके हृदय की जानने वाले देवताओं के स्वामी श्री रामचंद्र जी सती के कपट को जान गए। जिनके स्वर्ण मात्र से अज्ञान का नाश हो जाता है, वही सर्वज्ञ भगवान श्री रामचंद्र जी हैं। स्त्री स्वभाव का असर तो देखो कि वहां उन सर्वज्ञ भगवान के सामने भी सती जी छिपाव करना चाहती हैं। अपनी माया के बल को हृदय में बखान कर श्री रामचंद्र जी हंसकर कोमल वाणी से बोले। पहले प्रभु ने हाथ जोड़कर सती को प्रणाम किया और पिता सहित अपना नाम बताया। फिर कहा कि वृषकेतु शिवजी कहाँ हैं? आप यहाँ वन में अकेली किस लिए फिर रही हैं? श्री रामचंद्र जी के कोमल और रहस्य भरे वचन सुनकर सती जी को बड़ा संकोच हुआ। वे डरती हुई शिवजी के पास चली।
उनके हृदय में बड़ी चिंता हो गई कि मैंने शंकर जी का कहना ना माना और अपने ज्ञान का श्री रामचंद्र जी पर आरोप किया। अब जाकर मैं शिव जी को क्या उत्तर दूंगी। यह सोचते सोचते सती के हृदय में अत्यंत भयानक जलन पैदा हो गई। मैं शंकर कह कहा न माना, निज ज्ञान राम पर आना, जाए उतर अब देऊ कहा, उरूप जाति दारुण दाहा, जाना राम सती दुख पावा, निज प्रभाव कछु प्रगट जनावा, सती दीख कौतुक मृग जाता, आगे राम सहित श्री भ्राता, फिरी चितवा पाछे प्रभु देखा, सहित बंधु सिय सुंदर बेशा, जय चितवी तह प्रभु आसीना, सेवी सिद्ध मुनीस प्रवीणा, देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका, बंदत चरण करत प्रभु सेवा, विविध वेश देखे सब देवा, सती विधात्री इंद्रा देखी अमित अनूप, जय जय वेश अजादि सुर, तेहि तेहि तन अनुरूप, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। श्री रामचंद्र जी ने जान लिया कि सती जी को दुख हुआ, तब उन्होंने अपना कुछ प्रभाव प्रकट करके उन्हें दिखलाया। सती जी ने मार्ग में जाते हुए यह कौतुक देखा कि श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी सहित आगे चले जा रहे हैं। इस अवसर पर सीता जी को इसलिए दिखाया कि सती जी श्री राम के सच्चिदानंद में रूप को देखें, वियोग और दुख की कल्पना जो उन्हें हुई थी वह दूर हो जाए तथा वे प्रकृति स्थिर हो। तब उन्होंने पीछे की ओर फिरकर देखा तो वहां भी भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ श्री रामचंद्र जी सुंदर वेश में दिखाई दिए। वे जिधर देखती हैं उधर ही प्रभु श्री रामचंद्र जी विराजमान है और सुचतुर सिद्ध मुनीश्वर उनकी सेवा कर रहे हैं। सती जी ने अनेक शिव, ब्रह्मा और विष्णु देखे जो एक से बढ़कर एक असीम प्रभाव वाले थे। उन्होंने देखा कि भांति भांति के वेश धारण किए सभी देवता श्री रामचंद्र जी की चरण वंदना और सेवा कर रहे हैं। उन्होंने अनगणित अनुपम सती, ब्रह्माणी और लक्ष्मी देखी। जिस जिस रूप में ब्रह्मा आदि देवता थे उसी के अनुकूल रूप में यह सब शक्तियां भी थीं। देखे जयते रघुपति जेते, शक्तिनी सहित सकुल सुरते ते, जीव चराचर जो संसारा, देखे सकल अनेक प्रकारा, पूजी प्रभु ही देव बहु बेशा, राम रूप दूसर नहीं देखा, अवलोके रघुपति बहु तेरे, सीता सहित न बेश गनेरे, सोई रघुवर सोई लक्ष्मण सीता, देखी अति सती अति भई सब भीता, हृदय कंप तन सुधि कछु नाही, नयन मूदि बैठी मगमाही, बहुरी बिलोक नयन उघारी, कछु न दीखत है दक्ष कुमारी, पुनि पुनि नाय राम पद सीसा, चली तहां जह रहे गरीसा, गई समीप महेश तब हंसी पूछ कुशलात, लीनी परीक्षा कवन विधि है सत्य सब बात, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे मन बसियो सीता राम। सती जी ने जहां तहां जितने रघुनाथ जी देखे शक्तियों सहित वहां उतने ही सारे देवताओं को भी देखा। संसार में जो चराचर जीव हैं वे भी अनेक प्रकार के सब देखे। उन्होंने देखा कि अनेकों वेश धारण करके देवता प्रभु श्री रामचंद्र जी की पूजा कर रहे हैं, परंतु श्री रामचंद्र जी का दूसरा रूप कहीं नहीं देखा। सीता सहित श्री रघुनाथ जी बहुत से देखे, परंतु उनके वेश अनेक नहीं थे। सब जगह वही रघुनाथ जी, वही लक्ष्मण और वही सीता जी। सती ऐसा देखकर बहुत ही डर गईं। उनका हृदय कांपने लगा और देह की सारी सुध-बुध जाती रही। वे आंख मूंदकर मार्ग में बैठ गईं। फिर आंख खोलकर देखा तो वहां दक्ष कुमारी सती जी को कुछ भी ना दिख पड़ा। तब वे बार बार श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर नवाकर वहां चली जहां श्री शिव जी थे। जब पास पहुंची तब श्री शिव जी ने हंसकर कुशल प्रश्न करके कहा कि तुमने राम जी की किस प्रकार परीक्षा ली, सारी बात सच सच कहो। बोलो श्री रामचंद्र जी महाराज की जय। बोलो शिव जी की जय। जय माता सच्ची।
मास प्रायण दूसरा विश्राम।